दोस्तों, खान सर के शादी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर छाई है बल्कि पूरे देश में एक नई बहस को जन्म देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के उसी सबसे पॉपुलर और पसंदीदा शिक्षक खान सर की, जिन्होंने अपनी शादी को लेकर कुछ ऐसा कर दिया है कि हर कोई हैरान है और साथ ही उनसे एक बार फिर से इंस्पायर भी हो रहा है। यह बात तो सब जानते हैं कि खान सर सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते बल्कि हर बात में समाज को कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया है वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा बल्कि शादी जैसे निजी फैसले को भी एक संदेश बनाने का काम किया है। और अब हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर इस शादी में ऐसा क्या खास हुआ जो पूरे देश की नजरें इस पर टिक गई हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि खान सर को दहेज में क्या मिला। क्या उन्होंने वाकई दहेज लिया या फिर इसे पूरी तरह नकार दिया? क्या उनकी शादी सिर्फ एक पर्सनल इवेंट था या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक संदेश भी छुपा था? और अब धीरे धीरे इस सवाल का जवाब सामने आने लगा है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है और सोच में पड़ गया है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और आखिर खान सर को दहेज में क्या मिला। जब यह खबर सामने आई कि खान सर की शादी हो गई है तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों से वह हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखते आए हैं। जब भी कोई इंटरव्यू में उनसे शादी की बात करता था तो वह हंसी में बात को टाल देते थे। लेकिन अब उन्होंने खुद एक क्लास में लाइव स्टूडेंट्स को बताया कि उन्होंने हाल ही में शादी कर ली है और यह बात उन्होंने बड़े ही सादगी से बताई। लेकिन सादगी यहीं खत्म नहीं हुई। असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर, शादी में आपको दहेज में क्या क्या मिला। तो खान सर ने मुस्कुराते हुए कहा कि दहेज में मुझे 5 चीजें मिली हैं। पहली चीज मिट्टी की सुराही, दूसरी चीज एक घड़ा, तीसरी चीज लकड़ी का पंखा, चौथी चीज जानेमाज और 5वीं चीज कुरान शरीफ। यानी खान सर ने जिस तरह से इन पारंपरिक चीजों को दहेज के तौर पर स्वीकार किया है वो एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश बन गया है। दोस्तों, जब यह खबर सामने आई कि खान सर ने अपनी शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ एक सुराही, एक घड़ा, एक लकड़ी का पंखा, एक जानेमाज और एक कुरान शरीफ लिया है तो पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई जोक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह बात पुख्ता होती गई हर कोई सन्न रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि आज के वक्त में जब लोग शादी को शो ऑन ऑफ का जरिया बना चुके हैं, तब एक ऐसा शख्स जो देश भर में फेमस है, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जिसकी बातों को स्टूडेंट्स अपना मंत्र मानते हैं, वो इतनी सादगी से शादी करेगा और दहेज के नाम पर सिर्फ इतना ही लेगा। और वो भी ऐसी चीजें जिनका ना कोई बाजारी मूल्य है न दिखावा, बस एक मूल्य है, एक सोच है, एक संस्कार है। और शायद यही वजह है कि आज खान सर की यह शादी सिर्फ एक शादी नहीं रही बल्कि एक मिसाल बन गई। अब सोशल मीडिया पर हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। कोई कह रहा है कि अगर देश के हर लड़के ने यह सोच अपना ली तो दहेज की प्रथा खुद खत्म हो जाएगी। कोई कह रहा है कि यह शादी नहीं क्रांति है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार को खान सर को दहेज विरोधी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया है वह सिर्फ भाषणों से संभव नहीं था।